वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MNS में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ट्रेनिंग रूटीन के बारे में। आपको बता दें कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की ट्रेनिंग भारत में 6 सेंटर्स पर कराई जाती है। अगर हम नाम लें तो FMC पुणे, कोलकाता, INHS आस्विनी, न्यू दिल्ली, लखनऊ एवं बैंगलोर। सभी छात्राएं 4 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग के बाद स्मार्ट ऑफिसर्स बनके लैंप लाइट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करती हैं। अब आपके मन में भी यह ख्याल आ रहा होगा, ऐसा क्या खास होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की ट्रेनिंग के दौरान जो इन कैडेट्स को सिविलियन नर्सेज से अलग पर्सनालिटी और ऑरा देता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। फाइनल सिलेक्शन के बाद सभी कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स ज्वाइन करने के लिए कॉल लेटर के जरिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के पहले ही दिन से बिहेवियर पैटर्न का कड़ा पाठ सीनियर ट्रेनीज के द्वारा पढ़ाया जाता है। चाहे फिर वो बात करने का तरीका हो, जिसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका हो, आंसर देने का तरीका हो, डाउट क्लियर करने का तरीका हो, वॉकिंग स्टाइल हो, सल्यूटिंग स्टाइल हो, एवरी माइन्यूट डिटेल इज ब्रीफ्ड टू द न्यूली ज्वाइंड ट्रेनिंग्स। सभी कैंडिडेट्स को बैरक्स अलॉट किए जाते हैं एवं ट्रेनिंग के इनिशियल डेज में सलवार कमीज पहनना ही अलाउड होता है। सिविलियन लाइफ से आए इन ट्रेनीज को स्मार्ट ऑफिसर्स बनाने के लिए सीनियर ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर्स के साथ साथ उनके सीनियर्स काफी ज्यादा गाइड करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज की लीडरशिप स्किल्स को नरिश किया जाता है। ट्रेनीज को लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने का पूरा अवसर दिया जाता है। उन्हें बारी बारी रोल नंबर वाइज मॉनिटर अलॉट किया जाता है, जहां सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन कराया जाता है। इन मॉनिटर्स को पूरे दिनचर्या की रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है हर इवनिंग। दिन भर में खाने में क्या खाया, कोर्स में क्या पढ़ाई करी, किस सब्जेक्ट में कैसे टॉपिक्स को डील किया, हर एक पॉइंट का डीब्रीफ करना पड़ता है। ट्रेनीज ट्रेनिंग के दौरान मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। 7:30 बजे तक फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना होता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और साथ ही साथ में मेस एटिकेट्स को भी फॉलो करना होता है। ब्रेकफास्ट को कैसे खाना है, टेबल, चेयर, फूडिंग एटिकेट्स, स्पून, प्लेट्स का सही यूटिलाइजेशन, बारीक से बारीक हर एक डिटेल को इन ट्रेनीज को अच्छे से समझाया जाता है। 8 बजे से लेके 4 बजे तक रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जिसमें बीच में लंच ब्रेक के लिए 30 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है इन ट्रेनीज का। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बिल्कुल टाइट पैक्ड शेड्यूल होता है। लेकिन 4 बजे के बाद भी कहाँ फुर्सत मिलने वाली। 4 बजे तक की मेहनत की क्लासेस के बाद में अब बारी होती है ट्रेनीज को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का एक्सपोजर देने की, क्योंकि तभी तो ये सिविलियन नर्सेस के मुकाबले अच्छे ऑफिसर्स, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स बन सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इतना हेक्टिक शेड्यूल इसलिए भी रखा जाता है ताकि इन कैडेट्स को एक्सपीरियंस हो सके जल्दी से जल्दी काम करने का, और साथ ही साथ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर भी ये हार ना माने और पूरे जोश और शिद्दत से लगे रहें। 4 बजे की क्लासेस के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक, क्योंकि 4:30 बजे टी शेयर के लिए सभी कैडेट्स को फिर से एकत्रित होना होता है। और टी शेयर एक कंपल्सरी रिपोर्टिंग होती है, जहां इवनिंग स्नैक्स एंड टी का आनंद लेते हुए कैंडिडेट्स अपने दिन भर की थकान को दूर करते हैं, साथ ही साथ अपने आगे आने वाली एक्टिविटीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद में बारी है इन कैडेट्स को नेचर के पास लाने की। आखिर है तो ये नर्सेस ही ना, और नर्सेस के अंदर काइंडनेस, लव, कंपैशन, पेशेंस, ये सारी ही भावनाएं होनी चाहिए। इन सारी भावनाओं को नर्चर करने के लिए 5:30 बजे से शुरू होता है इन नर्सेस का गार्डनिंग सेशन। जी हाँ, गार्डनिंग सेशन, जिसमें कि इन नर्सेस को पर्टिकुलरली इन ट्रेनीज को कंपल्सरी रूप से पार्टिसिपेट करना होता है और गार्डनिंग से रिलेटेड बेसिक्स सीखते हैं, करते हैं और साथ ही साथ में एंजॉय करते हैं नेचर की कंपनी को। गार्डनिंग के बाद बारी आती है
और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक एंडेवर है कि हर एक ट्रेनी को एक लीडर की तरह इमर्ज करना है, क्योंकि कैसी भी सिचुएशन हो, कभी सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, कभी वॉर टाइम सिचुएशन हो सकती है। सो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हर एक ट्रेनी एक लीडर के रूप में इमर्ज होगी, वो सेना में, वो फौज में ऐड करेगा। सो उनकी लीडरशिप को इमर्ज करने के लिए यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसके लिए बेसिकली डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जिनको कमिटीज बोला जाता है। हर एक ट्रेनी को बारी बारी इन डिपार्टमेंट्स या इन कमिटीज का चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं इन कमिटीज की, तो ये कमिटीज होती हैं फोटो कमिटी, मेस कमिटी, गार्डनिंग कमिटी, टेक्नीशियन कमिटी, हॉबी कमिटीज एंड मेनी मोर। इन सभी कमिटीज का बारी बारी से हर एक ट्रेनी चेयरपर्सन बनता है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहां इन पर्टिकुलर कमिटीज को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, वहां पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं और अपने टास्क को अकम्प्लिश करते हैं। है ना कितना बेहतरीन और बढ़िया रूटीन। फिर क्यों ना ये MNS ऑफिसर्स सिविलियन नर्सेस के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर ऑराफुल और साथ ही साथ में मोर मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग लगते हैं अपनी यूनिफॉर्म्स में। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद में 4 साल की इतनी हेक्टिक रूटीन के साथ में, जहां अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होती है, फौज के तौर तरीके भी सीखने होते हैं, वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, ऊपर से एक वर्दी जो कि देश की शान बनती है, इस वर्दी पे लगे उन सितारों का भार भी उठाना होता है। और वो एक दिन आता है जिसको बोलते हैं लैंप लाइटनिंग सेरेमनी, जहां ये सभी कैंडिडेट्स सक्सेसफुली पास आउट होते हैं, अपने स्टार्स को बेयर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे लेके जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ये वो ऑफिसर्स हैं जो देश के लिए जो लोग सर्व कर रहे हैं उनको सर्व करते हैं, सर्विंग दोज हु आर सर्विंग द नेशन। विद दिस I give a big salute to all the MNS officers working 24/7 for our soldiers, for the families of our soldiers and helping the nation grow. Thank you, inspiring women's. Jai Hind. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course and I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट SSB पैनल से।